हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग आज संस्कृत मॉडल पेपर सेट 1 का तैयारी करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो इसमें दिया गया है 100 में से 50 का आप लोगों को सही आंसर में चिन्हित करना पड़ेगा। तो आइए, 1 नंबर का है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद में मंत्र संकलित है। ए नंबर में है ऐत्रेय उपनिषद, बी नंबर में है तैत्तिरीय उपनिषद, सी नंबर में है कण्व उपनिषद और डी नंबर में है कठोपनिषद। तो इसमें दिया गया है मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। तो सी नंबर का होगा केनोपनिषद। नंबर 2 में है यथा नद अस्यन्दमाना, यह पदांश किस उपनिषद का है। तो ए नंबर में ईशावास्य उपनिषद, बी नंबर में मुंडक उपनिषद और सी नंबर में कठोपनिषद और डी नंबर में श्वेतावतर उपनिषद। तो इसका होगा बी मुंडक उपनिषद। 3 नंबर का है मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तो ए नंबर में मदात्मक, बी नंबर में है वर्णात्मक और सी नंबर में है रचनात्मक, डी नंबर में है पदात्मक। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्रों का संकलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा। तो ए नंबर में है आत्मी था और बी नंबर में स्मरण, सी नंबर में है निबंध और डी नंबर में है लेखक। तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने स्मरण में वर्णन किया है। इसका आंसर होगा बी नंबर। 5 नंबर का है पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो ए नंबर में है मुगल काल में, बी नंबर में है मौर्य काल में और सी नंबर में है गुप्त काल में और डी नंबर में है अंगलक काल में। तो इसका होगा सी नंबर, गुप्त काल में। पटना में किसके समय कौमुदी महोत्सव मनाया गया, तो गुप्त काल में। 6 नंबर का है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए नंबर में है हरियाणा, बी नंबर में अमृतसर, सी नंबर में है पटना और डी नंबर में है पंजाब। तो गुरु गोविंद का जन्म हुआ था पटना में। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की। ए नंबर में मुद्राक्ष और बी नंबर में मृच्छकटिक और सी नंबर में है कुट्टनिमत और डी नंबर में है काव्य मीमांस। तो इसका होगा सी नंबर, कुट्टनिमत। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य का ग्रंथ की रचना की, तो कुट्टनिमत का। तो 8 नंबर में शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है। ए नंबर में है शुभ जोड़ अनियरम, बी नंबर में शुभाजोड़ अनियरम और सी नंबर में है शुभ जोड़ अनियरम, डी नंबर में है शुभ जोड़ सानचम। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर में है शुभ जोड़ अनियरम। तो 9 नंबर में है सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। ए नंबर में एतम, बी नंबर में है नियतम और सी नंबर में है सियगम और डी नंबर में है कपियम। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, सियगम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है किस पद में लुट्य प्रत्यय है। ए नंबर में है दातुमम, बी नंबर में है दातव्यम और सी नंबर में है दत्तमम और डी नंबर में है दानमम। तो इसका सही आंसर होगा दाननम। 11 नंबर में है पाठ में कौन सा प्रत्यय है। ए नंबर में है नियतम और बी नंबर में है एतम, सी नंबर में है घियम, डी नंबर में है तलम। तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, घम। और 12 नंबर में है मौलिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है। तो ए नंबर में है मूल जोर अनम, बी नंबर में है मूल जोर ठकम और सी नंबर में है मूल जोर घ और डी नंबर में है मूल जोर तलम। तो इसका सही आंसर होगा ए, मूल जोर अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 नंबर में है अल्स कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ए नंबर में मंडन। 13 नंबर में है किस पद में कत्वा प्रत्यय है? ए नंबर में जयमम, बी नंबर में जीवित्यम और सी नंबर में है जितवा और डी नंबर में है जया। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर जितवा। 14 नंबर का है समतर्व्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? ए नंबर में तव्यतम, बी नंबर में है तव्य और सी नंबर में है अनियरम और डी नंबर में है अत्यय। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर तव्यतम। 15 नंबर में है दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो ए नंबर में है मगध, बी नंबर में अवंती, सी नंबर में है मिथिला और डी नंबर में है काव्य कुब्ज। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर दानशील वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है अल्स कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ए नंबर में है मंडन मिश्र और बी नंबर में है विद्यापति, सी नंबर में है वीरेश्वर और डी नंबर में है सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा विद्यापति। 17 नंबर में है तक करियते यद इसमिन गृह अग्निलर्गनो स्ति किसकी उक्ति है? ए नंबर में है प्रथम आलसी की और बी नंबर में है तृतीय आलसी की और सी नंबर में है द्वितीय आलसी की और डी नंबर में है चतुर्थ आलसी की। तो इसका होगा बी नंबर तृतीय आलसी की। निरीहो 18 नंबर में है निरीहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? ए नंबर में है अनाथों की, बी नंबर में है दुर्गतियों की और सी नंबर में है आलसियों की और डी नंबर में है रोगियों की। तो इसका सही आंसर होगा आलसियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? ए नंबर में पंडित छमाराव, बी नंबर में है वनमाला भावलकर और सी नंबर में पुष्प दीक्षित और डी नंबर में मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसमें होगा ए नंबर पंडित छमाराव। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में से पंडित छमाराव थे। 20 नंबर में है लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद मिलते हैं? ए नंबर में है 30, बी नंबर में है 400, सी नंबर में है 40 और डी नंबर में है 24। तो इसमें होगा सी लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवियत्रियों के पद मिलते थे। 21 नंबर में है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ए नंबर में है शीला भट्टारिका और बी नंबर में है देव कुमारिका, सी नंबर में है विजयंका और डी नंबर में है रामभद्रम्बा। तो इसका होगा विजयंका सी नंबर। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा विजयंका का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में है समाज की गाड़ी किससे चलती है? ए नंबर में है नारियों से, बी नंबर में है पुरुषों से और सी नंबर में है पुरुष और नारियों से और डी नंबर में है बच्चों से। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर पुरुष और नारियों से समाज की गाड़ी चलती थी। 23 नंबर में है अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? ए नंबर में है अ, बी नंबर में है अप, सी नंबर में है अपा और डी नंबर में है अनु। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर अपकरोति का पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अब है। 24 नंबर में है उत्तम उपसर्ग किस पद में है? तो ए नंबर में उपनियनम, बी नंबर में उन्नयनियम और सी नंबर में है उपसर्ग और डी नंबर में है उपेत्य। तो इसका सही आंसर होगा बी उन्नयनम। उत का उपसर्ग होगा उन्नयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में है निर्गत में कौन सी संधि है? निर्गत तो ए नंबर में है स्वर संधि, बी नंबर में है व्यंजन संधि, सी नंबर में है विसर्ग और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी निर्गत में विसर्ग संधि है। 26 नंबर में है गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? ए नंबर में है अदेग गुण,
और बी नंबर में है इकोनिच और सी नंबर में है वृद्धि रेचे और डी नंबर में है अका सर्वना दीर्घ। तो इसका सही आंसर होगा ए अधे गुण। गुण संधि का सूत्र निम्न में से अधे गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में है व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है। ए नंबर में है तथैव, बी नंबर में है उल्लेख, सी नंबर में है नियमन और डी नंबर में है सरोवर। तो इसका सही आंसर होगा उल्लेख, बी नंबर में है। 28 नंबर में है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। ए नंबर में है वैमनस्य भाव से, बी नंबर में है एक तत्व भाव से और सी नंबर में है शत्रुत्व भाव से और डी नंबर में है कष्ट भाव से। तो इसमें बी नंबर का होगा एक तत्व भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में है भारत की शोभा देखकर कौन प्रश्न है। ए नंबर में है दानव, बी नंबर में है मानव और सी नंबर में है देवता और डी नंबर में है दारा। तो इसका सही आंसर होगा सी देवता, क्योंकि देवता मतलब भारत की शोभा देखकर के इतना प्रश्न हो गया था, इसीलिए भारत की शोभा देखकर देवता ही प्रश्न होते हैं। 30 नंबर में है भारत किसके द्वारा सेवित है। ए नंबर में है पर्वतों से, बी नंबर में है सागरों से और सी नंबर में है नदियों से और डी नंबर में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ये तीनों मतलब प्राकृतिक में है ना, पाया जाता है पर्वत और सागर और नदियों, इसीलिए इनमें से सभी होगा। 31 नंबर में है चूरा कर्म किस संस्कार से अनगर्त आता है। ए नंबर में है शिक्षा, बी नंबर में है जन्म पूर्व और सी नंबर में है शैशव, डी नंबर में है विवाह। तो इसमें होगा सी नंबर, क्योंकि इसमें चूरा कर्म मतलब होता है बाल काटने की रस्म, इसीलिए इसका 6 इसमें शैशव में 6 संस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। ए नंबर में है जाति, बी नंबर में है धर्म और सी नंबर में है संप्रदाय और डी नंबर में है संस्कार। तो इसका होगा सी नंबर संप्रदाय। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषताएं संप्रदाय है। 33 नंबर में गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो ए नंबर में रीति नियम का, बी नंबर में शिक्षा नियम का और सी नंबर में विधि नियम का और डी नंबर में संयम नियम का। तो इसमें होगा डी नंबर संयम नियम का। 34 नंबर में है निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है। ए नंबर में है निरम और बी नंबर में है निशा और सी नंबर में है निस और डी नंबर में है नीर। तो इसका होगा ए नंबर निरम। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो निरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में है वी उपसर्ग किस पद में नहीं है। ए नंबर में है विकास और बी नंबर में है वेद, सी नंबर में है विनय और डी नंबर में है व्यवहार। तो इसमें होगा ए नंबर विकास, वी उपसर्ग विकास, हाँ। तो 36 नंबर में है उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो ए नंबर में है उच्च जोर चारणम, बी नंबर में है उच्च जोर चारणम, सी नंबर में है उच्च जोर चारणम और डी नंबर में है उच्च जोर आरणम। तो इसका होगा बी नंबर उच्च जोर चारणम। तो उच्चारणम होगा उसका संधि विच्छेद। 37 नंबर में है परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ए नंबर में है ओ जोर उ, बी नंबर में है ओ जोर ओ, सी नंबर में है आ जोर औ, डी नंबर में है ओ जोर उ। तो इसका सही आंसर होगा ए ओ जोर उ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 नंबर में है पुरस्कार पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है। ए नंबर में है पुरुष जोर कारा, बी नंबर में है पुरा जोर कारा और सी नंबर में है पुरा जोर कारा, डी नंबर में है पूर जोर कारा। तो इसका सही आंसर होगा सी
पूरा जोर कारा, तो पुरस्कार होगा इसका। 39 नंबर में है दात्रा का मूल शब्द क्या है? ए नंबर में है दाता, बी नंबर में है दात्री, सी नंबर में है दात्रम और डी नंबर में है दात्रा। तो इसका सही आंसर होगा दात्री। दात्रा का मूल शब्द क्या है? दात्री है। 40 नंबर में है भानु शब्द के सप्तमी विपरीत एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो ए नंबर में है भानो, बी नंबर में है भानो और सी नंबर में भानवो और डी नंबर में है भानवे। तो इसका सही आंसर होगा बी, भानो। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में है ते, ते पद का मूल रूप क्या होगा? तो ए नंबर में है एतत्म और बी नंबर में है एतद् और सी नंबर में है तद्वम और डी नंबर में है इदम। तो इसका सही आंसर होगा सी, तदम। ते पद का मूल रूप तदम। 42 नंबर में है अप्ट किस लकार का रूप है? अप्ट। ए नंबर में है लिट लकार, बी नंबर में है लट लकार और सी नंबर में है लंग लकार और डी नंबर में है लोट लकार। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, लंग लकार। ते पद का नहीं सॉरी, अप्ट किस लकार का रूप है? तो लंग लकार का रूप है। 43 नंबर में है दृश्यम धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो ए नंबर में है दृश्यामि, बी नंबर में है दृश्यासि और सी नंबर में है दृश्यति और डी नंबर में है दृश्यन्ति। तो इसका सही आंसर होगा ए, दृश्यामि। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में है भविष्यतम काल के लिए प्रयोग करते हैं। तो ए नंबर में है लोट लकार, बी नंबर में है लट लकार और सी नंबर में है लंग लकार और डी नंबर में है लिट लकार। तो इसका सही आंसर होगा लिट लकार। भविष्य काल में काल के लिए लिट लकार का प्रयोग करते हैं। 45 नंबर में है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ए नंबर में है विदुर नीति से, बी नंबर में है नीति तक से और सी नंबर में है चाणक्य नीति दर्पण से और डी नंबर में है शुक्र नीति से। तो इसका होगा सही आंसर विदुर नीति से। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति संकलित है। 46 नंबर में है विनय किसका नाश करता है? विनय। ए नंबर में है कृति का और बी नंबर में आचरण का और सी नंबर में है आकृति का, डी नंबर में है धर्म का। तो विनय किसका नाश करता है? आकृति का, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में है अपने और पराये की गणना कौन करता है? ए नंबर में है दुर्जन, बी नंबर में है सज्जन, सी नंबर में है संकुचित हृदय वाला और डी नंबर में है विशाल हृदय वाला। तो अपने और पराये की गणना कौन करता है? दुर्जन। 48 नंबर में है आतप का अर्थ क्या है? आतप का अर्थ है ए नंबर में है धूम, बी नंबर में है आग और सी नंबर में है पृथ्वी और डी नंबर में है शीत। तो इसका होगा ए नंबर, आतप का अर्थ होता है धूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में है राम प्रवेश राम को छात्रनाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? ए नंबर में है साथी, बी नंबर में है गुरु और सी नंबर में है माता और डी नंबर में है पिता। तो इसका होगा बी नंबर, राम प्रवेश को गुरु ने छात्र का अध्ययन तप का उद्देश्य दिया। 50 नंबर में है कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। ए नंबर में है कर्म करने की, बी नंबर में है अकर्म करने की और सी नंबर में है आलसी बनने में मतलब बनने की और डी नंबर में है भाषण देने की। तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्म करने की। आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।